Hello students, today we study the basic concept of chemistry lecture 4 और लेक्चर 4 में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट में पीरियोडिक टेबल याद करेंगे। पीरियोडिक टेबल ग्रुप वाइज याद करेंगे। ग्रुप वाइज समझते हैं ना, वर्टिकल कॉलम से, चूँकि शायद 10th में पढ़ रखे हैं आप लोग कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट रिपीट्स आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ एटॉमिक नंबर। तो एक ग्रुप का फिजिकल प्रॉपर्टीज डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में होता है, जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होता है। तो यदि हमें ग्रुप वाइज पीरियोडिक टेबल याद होगा तो उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज याद रखने में मदद मिलेगा। साथ साथ में हम लोग ग्रुप वाइज और वैलेंसी भी देख लेंगे, और वैलेंसी यदि याद रखेंगे आप तो किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखने में आसानी होगा। तो चूँकि वो मॉलिक्यूलर फार्मूला से ही लिखाता है, तो पीरियोडिक टेबल हम एक बार लिखे भी थे आपको लेक्चर 2 में। आज पहले ग्रुप वाइज यानी लंबा लंबा ये ग्रुप वाइज एक एक करके सबका कुछ कोड वर्ड देंगे, है ना। कहने का मतलब है कि टॉपिक है हाउ टू रिमेंबर पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल को याद कैसे रखें, पीरियोडिक टेबल याद कैसे रहेगा। तो एक एक करके लिखेंगे पहले और फिर सबको जोड़ देंगे। तो देखिए ग्रुप 1 है ना, ग्रुप 1 में आता है ये एलिमेंट्स का नाम आप लोगों को याद रहना चाहिए, या यदि नहीं हो तो वो किसी बुक्स में से लिखा हुआ है, वो आप थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिएगा। H से हाइड्रोजन, Li से लिथियम, कुछ लिख भी देंगे, है ना, कुछ शायद आप लोग को याद भी हो। Na से सोडियम, K से पोटेशियम, Rb से रुबेडियम, Cs सीजियम और Fr फ्रांसियम। फ्रांसियम एलिमेंट रेडियो एक्टिव होता है ना, रेडियो एक्टिव एलिमेंट समझते होंगे। यही लिखने के लिए बोल रहे हैं कि ये जो है ना सीजियम, फ्रांसियम, रुबेडियम, पोटेशियम, ये बुक्स में है, तो इसमें समय जाया करने से कोई फ़ायदा नहीं है। हमें जो किताब में लिखा है हम भी वही लिखेंगे, इसलिए इसको देखिएगा आप, कुछ लिख देंगे हम, ज़्यादा जो यूज होता है। देखिए इसको याद कैसे करते हैं, पूरा पीरियोडिक टेबल एक कहानी जैसा हम याद कराएंगे आपको। एक टेनिस खिलाड़ी है, नाम है हेलिना करेब। हेलिना क्रेब एक टेनिस खिलाड़ी है जो मार्टिना हिंगिस से टेनिस खेलती है और बार बार हार जाती है। तो लड़की है ना, तो रोने के बजाय सिसकने लगती है बार बार, यानी फिर से Fr। तो इसी बात को हम लोग ऐसे लिखते हैं बाबू, हेलिना क्रेब सिसकने लगी फिर से। देखिए हिंदी लिखे हैं, हेलिना क्रेब सिसकने लगी फिर से, दिमाग में ये रखना है आपको। और हेलिना जब आए तो हाइड्रोजन, लिथियम, ना Na सोडियम, करेब में दो शब्द है
के और RB सिसकने लगी, CS लगी को छोड़ देना है, फिर FR से को छोड़ देना है। हेलेना क्रेब सिसकने लगी फिर से, ग्रुप 1 हो गया। अब देखिए इसके साथ हम आपको इसका एटॉमिक नंबर भी याद रखना सिखाएंगे। जैसे इसका एटॉमिक नंबर है 1, तो इसमें आप क्या करो ना कि 2 जोड़ दो तो ये 3 हो जाएगा। 3 में 8 जोड़ दो 11 हो जाएगा। इसमें 8 जोड़ दो 19 हो जाएगा। इसमें 18 जोड़ दो ये 37 हो जाएगा। इसमें 18 जोड़ दो ये 8 7 55 हो जाएगा। और इसमें 32 जोड़ दो ये 87 हो जाएगा। ये जोड़ दो, ये शायद आप लोगों को याद होगा, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मैजिक नंबर है। तो 1 में 2 जोड़े तो 3 बन गया ना। 3 क्या है, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर तो 3 ही है। 3 में 8 जोड़ दिए तो 11 बन गया। सोडियम 11 में 8 जोड़ दिए तो पोटेशियम बन गया। 19 में 18 जोड़ दिए तो 37 रुबिडियम बन गया। 37 में 18 जोड़ दिए तो 55 सीजियम बन गया। सीजियम में 32 जोड़ दिए तो 87 फ्रांसियम बन गया। क्लियर है सबको? हेलेना क्रेब सिसकने लगी फिर से, कितना फायदेमंद है। हेलेना क्रेब सिसकने लगी फिर से, याद कर लो बाबू। ये पीरियोडिक टेबल याद हो जाएगा ना तो समझो कि 5% आसान हो जाएगा आपका केमिस्ट्री। 5 से 10% आपको केमिस्ट्री की भाषाएं समझ में ज़्यादा आएगी याद रखने से, है ना। लगेगा ही नहीं कि ज़्यादा कुछ हो रहा है इसमें। हेलेना क्रेब सिसकने लगी फिर से, एलिमेंट्स का पोजीशन पता चल जाएगा कि कौन सा एलिमेंट्स कहाँ पे है, और भी बहुत कुछ फ़ायदा होगा। इस ग्रुप को हम लोग अल्कली मेटल कहते हैं। इस ग्रुप को हम लोग अल्कली मेटल कहते हैं। अल्कली मेटल इसलिए कहते हैं कि इस सारे हाइड्रोजन को छोड़ के इसके मेटालिक ऑक्साइड्स ऑफ दीज ग्रुप आर अल्कलाइन इन नेचर। अल्कलाइन इन नेचर, है ना, जिसको आप समझ भी सकते हो कि जैसे सोडियम है, ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करके सोडियम ऑक्साइड बनाएगा, Na2O बैलेंस करना पड़ेगा। और Na2O को जब पानी में डालेंगे तो बन जाएगा NaOH, और NaOH यानी हाइड्रोक्साइड बन गया। OH है इसमें, इसलिए बेस है, और बेस का सॉल्यूशन वाटर में अल्कली कहलाता है। दैट इज वाई दिस ग्रुप्स आर कॉल्ड एज अल्कली मेटल, बिकॉज देयर ऑक्साइड्स फॉर्म अल्कलाइन सॉल्यूशन। लिटमस पेपर पे यदि इसको रखोगे तो ब्लू लिटमस को रेड करेगा कि रेड लिटमस को ब्लू करेगा, बोलो। उसके लिए भी एक बात हम यहाँ पे कर दें, देखो एक शब्द लिखे हैं, यहाँ पर लिखते हैं ऐसे, पढ़ो क्या लिखे हैं, आर की बीबी बार में, देखो इससे क्या समझोगे, R स्टैंड फॉर रेड, B हो जाएगा ब्लू, ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा ब्लू, ये हो जाएगा रेड, ये स्टैंड फॉर एसिड। यानी रेड लिटमस टर्न ब्लू इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। तो NaOH लिटमस टेस्ट को क्या करेगा, तो रेड लिटमस को ये कन्वर्ट कर देगा किस लिटमस में, तो ब्लू लिटमस पेपर पर, इसलिए इसको अल्कली कहते हैं। क्लियर है, याद हो गया सबको। हेलेना क्रेब सिसकने लगी फिर से,
कितना सारा बात बताए, एटॉमिक नंबर भी सबका याद हो गया, एलिमेंट्स भी याद हो गया। अब साथ में यदि इस ग्रुप की वैलेंसी देखो तो वैलेंसी भी 1 होगा और इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 होगी, है ना। अब क्या है कि जैसे लिथियम का वैलेंसी 1 है ना, तो सोडियम की वैलेंसी भी 1 ही होगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 ही होगा, पोटेशियम का भी 1 होगा, रुबिडियम का भी 1 होगा, सीजियम का भी 1 होगा और फ्रांसियम का भी 1 होगा। होता क्या है कि सोडियम का 1 तो वैलेंसी आपको याद होता है, यदि याद करते हो अलग अलग करके सबको, तो सोडियम का अलग याद करोगे, पोटेशियम का अलग याद करोगे, रुबिडियम का अलग याद करोगे। लेकिन यदि ग्रुप 1 पता है कि इसमें हेलिना करीब सिसकने लगी फिर से आता है, तो सबकी वैलेंसी भी पता है आपको कि दिस ऑल मेटल हैज द सेम वैलेंसी that is equal to 1 and has the same valence electron that also equal to 1। तो ग्रुप 1 का इंट्रोडक्शन अब हम आपको दे दिए, डिटेल्स तो पूरी केमिस्ट्री में पढ़ना ही है, तो याद हो गया। हेलिना क्रेब सिसकने लगी फिर से, हेलिना क्रेब सिसकने लगी फिर से, क्लियर। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लेंगे। और लिटमस टेस्ट के लिए बताए आर की बीबी बार में ग्रुप 2 देखिए, है ना, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, है ना। देखो इसको क्या कहेंगे, कहानी है, एक बार सर आपके गए घर, आप खाने के लिए दिए 12 दही 12, आप खाने के लिए दिए 12, लेकिन मग में पानी पीने के लिए नहीं दिए। अब इसी बात को लिखेंगे ऐसे, बेमग का यानी बिना मग का सर 12 खाएंगे, है ना, बेमग का सर 12 खाएंगे। बेमग mg, बेमग का सर 12 खाएंगे, BARA खाएंगे, छोड़ दीजिएगा, बेमग का सर 12 खाएंगे, बेमग का सर 12 खाएंगे, बेमग का सर 12 खाएंगे। बेरिलियम कितना एटॉमिक नंबर 4, कितना जोड़ने बताए थे, 2 तो हट गया है ऊपर से, 4 8 12, 12 8 20, 20 18 38, 18 56, 56 में 32 जोड़ दो 88। देखिए फिर वही नंबर रिपीट कर रहा है, सिर्फ 2 छूट गया, बाकी सारा नंबर वही है। 4 में 8 जोड़िएगा 12 बन जाएगा, 12 में 8 जोड़िए 20 बन जाएगा, 20 में 18 जोड़िए 38 बन जाएगा, 38 में 18 जोड़िए 56 बन जाएगा, 56 में 32 जोड़िए 88 बन जाएगा। क्लियर है। इस ग्रुप को अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है ये ग्रुप। अल्कलाइन अर्थ मेटल इसलिए कहा जाता है कि इसके भी ऑक्साइड्स ऑफ दीज मेटल फॉर्म अल्कलाइन सॉल्यूशन।
साथ में अर्थ क्यों लगा है इसमें, तो ड्यू टू दीज ऑक्साइड्स द नेचर ऑफ सॉइल दैट इज अर्थ इज ऑल्सो अल्कलाइन। कहने का मतलब है ना कि मिट्टी जो होता है ना बेसिक होता है, तो मिट्टी के बेसिक होने का कारण क्या है, तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स इन द सॉइल, है ना, कार्बोनेट्स के फॉर्म में रहता है, पानी पड़ने से वो टूटेगा और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, विच इज द मेजर कंपोजिशन ऑफ द अर्थ, दैट इज वाई दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज MgO प्लस H2O, है ना। सबसे पहले Mg को ऑक्सीजन सेशन कराओ, Mg प्लस O2 दैट इज MgO, और MgO को पानी में डाल दो, क्या बना देगा, MgOH2। लिटमस टेस्ट लो, R की BB बार में, लिटमस टर्न्स ब्लू, है ना, R की BB, तो ये बेस हुआ ना, तो बेसिक है, इसलिए इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। इसकी वैलेंसी सारे एलिमेंट्स की वैलेंसी 2 और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 2। और देखना इसके लिए कुछ नहीं करना है, एक तो पहले बताए थे कि मैग्नीशियम 2 8 2 लिखते हैं, तो 2 बाहर वाला है इसलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हुआ। साथ में अब ये भी बता देंगे हम आपको कि ग्रुप नंबर 2 है ना, तो वैलेंसी सबकी 2 है। इससे पहले ग्रुप नंबर 1 था तो वैलेंसी 1 था, यानी ग्रुप नंबर याद है तो आपको वैलेंसी भी याद है। क्या ग्रुप नंबर याद है तो वैलेंसी भी याद है कि कोई भी एलिमेंट सेकेंड ग्रुप का होगा तो उसकी वैलेंसी होगी 2 या वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी होगा 2। मैग्नीशियम की वैलेंसी भी 2, कैल्शियम की वैलेंसी भी 2, स्ट्रोंशियम की भी 2, बेरियम की भी 2, रेडियम की भी 2। आनी कोई कहता है फार्मूला लिखे मैग्नीशियम ऑक्साइड का, फार्मूला लिखना भी सिखाते हैं थोड़ा, तो MgO लिख देंगे। मैग्नीशियम की वैलेंसी भी 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2, इसलिए ये 2 2 कट गया और फार्मूला बन गया MgO। तो कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला क्या होगा, तो कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला भी होगा CaO, है कि नहीं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या होगा, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में CaOH हाइड्रोक्साइड, OH की वैलेंसी होती है 1 और Ca की वैलेंसी होती है 2, CaOH2। क्लियर है। तो फार्मूला रटने का नहीं है, फार्मूला बनाया जाता है, फार्मूला वैलेंसी के हिसाब से बनाया जाता है कोई दिक्कत। बेमक्का सर 12 खाएंगे, सर गए आपके घर, आप खाने के लिए दिए 12 दही 12, लेकिन पीने के लिए मग में पानी नहीं दिए, इसी बात को बोल रहे हैं, बेमग का सर 12 खाएंगे। क्लियर। स्क्रीनशॉट लेना बाबू, ले लो। पीरियोडिक टेबल याद रखने का बहुत धांसू तरीका बता रहे हैं हम आप लोगों को। ग्रुप 3 देखिए, अभी बोर्ड का रिजल्ट आने वाला है 10th बोर्ड का। अब जिसको बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा, 90-95% आता है, 80-85% आते तो पापा को बहुत खुशी होती है, और उसी खुशी में बोलते हैं कि बेटा जो है साइंस लेने लायक है, तो उसी बात को कहेंगे साइंस ये लेने लायक है। क्या है? साइंस
ये लेने लायक है। साइंस हो गया 80 से, ये 22 से, लेने को छोड़ देना है, और लायक में दो शब्द है LASC। साइंस ये लेने लायक है। क्लियर है? ये देखना पीरियोडिक टेबल जब लिखेंगे या लिखे थे पहले तो 3 ग्रुप नीचे है, तो 2 8 8 छोड़ देना है। ये 21 होता है, 18 जोड़ो 39, 18 जोड़ो 57, 57 में 32 जोड़ो 89। दिस इज कॉल्ड लेंथेनम। लेंथेनम के बाद ही एलिमेंट शुरू होता है जो पीरियोडिक टेबल के बेस पे लिखा जाता है, दैट इज वाई कॉल्ड लेंथेनॉइड्स, एंड दिस इज कॉल्ड एक्टिनियम, है ना। दिस वन इज स्कैंडियम एंड ये यट्रियम। स्पेलिंग हो सकता है थोड़ा गड़बड़ हो, स्कैंडियम, यट्रियम, लेंथेनम, एक्टिनियम। साइंस ये लेने लायक है। साथ में पढ़े होंगे कि ट्रांजिशन मेटल में आता है तो वैलेंसी वेरिएबल शो करता है। तो ये सब की वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट हम डिस्कस करेंगे कुछ समय बाद। वैसे इसकी वैलेंसी 3 और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 3 लिख सकता हूँ नॉर्मली, यदि वेरिएबल की बात न करें तो। ग्रुप 3 हो गया, साइंस से लेने लायक है। ठीक है। अब देखो जो बचवा साइंस लेने लायक था ना 4th में, वही क्या किया, ये ऐसा है, तिजोरी हाफ राफ कर दिया। तिजोरी हाफ राफ कर दिया मतलब तिजोरी हाफ राफ कर दिया, छोड़ देना आसान है। तिजोरी दिख जाएगा, हाफ राफ कर दिया, है ना। ये हाफेनियम है, ये रूफेनियम, ये जिरकोनियम है और ये टाइटेनियम है ना। बहुत सारी बात कर दी थी, किताब में ये सब लिखा रहेगा बाबू, वहाँ से कर लेना। मेरा काम वो बताना है, तिजोरी हाफ राफ कर दिया, है ना। बहुत सारी जानकारी होगी फिर वो दिक्कत करेगा। ग्रुप 4 हो गया। ग्रुप 5, इसमें कुछ विशेष तो नहीं बना पाए, लेकिन ये बिना मतलब का एक शब्द है जो है वही लिख देना, भेनबटा, भेनब NB, भेनबटा TA, भेनबटा। ग्रुप 6, भेनबटा के बाद बचवा तिजोरी हाफ राफ किया था ना, तो बन गया करोड़पति मोटर वाला, करोड़पति मोटर वाला, करोड़पति मोटर वाला, CR करोड़पति मोटर, MO वाला, W टंगस्टन कहते हैं इसको, टंगस्टन। मॉलिब्डेनम, क्रोमियम है ये, करोड़पति मोटर वाला। हाँ, एटॉमिक नंबर याद कराना था, तो एटॉमिक नंबर 22, 22 में 18 जोड़ो 40, 40 में 32 जोड़ो 72, 72 में 32 जोड़ो 104। 22, 22 में 18 जोड़ो 40, 40 में 32 जोड़ो 72, 72 में 32 जोड़ दो 104। ये हो गया आपका वेनेडियम है। 23, 23 में 18 जोड़ो कितना आएगा 41,
और 41 में 32 जोड़ो तो 2 1 3 और 4 3 7। करोड़पति मोटर वाला 24 में 18 जोड़ो, 8 4 12 2 बच गया 1, 2 1 3 1 4, 42 में 32 जोड़ दो, 32 जोड़ दो, 2 2 4 7 3 4 74 टंगस्टन का एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर भी निकल जा रहा है। क्लियर है। ग्रुप 4 तिजोरी हाफ रैप कर दिया। 5वां भेनबटा। 6ठा करोड़पति मोटर वाला, करोड़पति मोटर वाला। करोड़पति मोटर वाला जो है ना ग्रुप 7, वो मोटर वाला छठ में गया घाट पे, छठ में गया घाट पे। और हम लोग क्या घाट पे छठ में जो है ना टिकरी खाने को मिलता है, तो टिकरी खाया। और देखो क्या कह रहा है, मैंने टिकरी, अगला ईवेनेस आएगा, उनसे खाया। मैंने टिकरी उनसे खाया। एमेन, मैंने टिकरी, TCRE, मैंने टिकरी उनसे खाया। यूएनएस उसको सिखाएंगे यूएनएस कैसे बनता है वो। मैंने टिकरी उनसे खाया, इसका 25 एटॉमिक नंबर है। 18 जोड़ो, 43, 32 जोड़ दो, 3 2 5 7 3 4, 32 जोड़ दो, 107। मैंने टिकरी उनसे खाया। ग्रुप 8 है ना, टिकरी खा के बचवा क्या किया ना, फिर से रूस गया, फिर से रूस गया। और टिकरी खाना था उसको, फिर से रूस, RUOS, रूस गया। 26 में 18 जोड़ो, 44 आएगा। 44 में 32 जोड़ना, 4 2 6 7 3 6 76 आएगा। ग्रुप 8 फिर से रूस गया। ग्रुप 9 तो फिर से रूस गया। किससे रूस गया? तो करुणा ईरानी से रूस गया। करुणा ईरानी, स्मृति ईरानी की बहन है करुणा ईरानी। करुणा ईरानी है ना। 8वां फिर से रूस गया, उसके बाद करुणा ईरानी। 26 के बाद ये 27 हो जाता है। 18 जोड़ोगे इसमें, यहाँ लिख रहे हैं देखो 27 इसका एटॉमिक नंबर है। इसमें कितना जोड़ने बताए? 18। तो 8 7 15, 5 बच गया 1, 45। अब इसमें 32 जोड़ देना, तो 5 2 7 और 4 3 7। करुणा ईरानी, दैट इज इरिडियम, रोडियम, कोबाल्ट, रोडियम, ROHDIUM लिखा हुआ है किताब में, इसको आप लोग लिख सकते हो किताब से। रोडियम, इरिडियम है ना। मेरा काम करुणा ईरानी सिखाना है यहाँ पे। ग्रुप 10, 10th ग्रुप में करुणा ईरानी बोली नहीं कि नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे, नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे, नहीं पढ़ोगे। अलग से लिखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। ग्रुप नंबर 10 क्या बोले? नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे, है ना। ये निकेल है बाबू, निकेल। ये पैलेडियम,
और ये प्लैटिनम। नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे। नहीं हो गया Ni, पढ़ो PD, पीटोगे PT, है ना। ये हो गया आपका 28 में 18 जोड़ने के लिए बताए, तो 46 में 32 जोड़ने के लिए बताए 78। एटॉमिक नंबर भी याद हो रहा है, ध्यान रखिएगा। ग्रुप नंबर 11, नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे, कौन बोली? बोलो, करुणा ईरानी बोली कि बचवा तो है बदमाश, वो नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे, तो उस पर घूस दे दिया। क्या घूस दिया? तो बोला कॉपर, चांदी, सोना, तीनों का नाम ही है, कॉपर, चांदी, सोना। कलेक्टिवली कॉल्ड एज क्वाइनेज मेटल। क्वाइनेज मेटल कहते हैं इसको, चूँकि इससे सिक्का बनता है। सबसे पहले सिक्का बनता था सोना का, फिर बनने लगा सिल्वर का, फिर बनने लगा कॉपर का, अब तो लोहा का बनता है, तो इसको क्वाइनेज मेटल कहते हैं। देखो 29, 18 जोड़ो 47 और 32 जोड़ दो तो 79। गोल्ड का एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 79। ग्रुप 12, ग्रुप 12 ये शायद हो चुका है। ग्रुप 12 बच्चा तो बदमाश है। अब देखिए कॉपर, चांदी, सोना देने के बाद क्या कह रहा है, इसको तो मतलब ही नहीं है। तो जान CD देख रही होगी, जान CD देख रही को छोड़ देना है, होगी HG। ये हो गया 30, 18, 48 और 32, 80, है ना। जान CD देख रही होगी। ग्रुप 12 स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक एक लाइन करके याद रखना है, और सबको कैसे मिलाएंगे हम PT बना करके फिर दिखा भी देंगे। ग्रुप 13, ग्रुप 13, फिर आइए देखिए, एक फ्रीडम फाइटर थे बाल गंगाधर तिलक नाम था। अब बाल गंगाधर तिलक के ही नाम से इसको हम लोग पढ़ देते हैं ऐसे, बाल गंगा इंडियन, गंगाधर, बाल गंगाधर जो इंडियन थे, IN है और माथे पे तिलक लगाते थे, तो बाल गंगा इंडियन तिलक, है ना, ऐसे पढ़ेंगे BAL, बाल गंगा, GA, इंडियन लिखेंगे IN से, तिलक लिखेंगे TL से। बाल गंगाधर जो इंडियन थे और माथे पे तिलक लगाते थे। 5 में 8 जोड़ दो, 13 में 18 जोड़ो, 31 में 18 जोड़ो, 49 में 32 जोड़ दो, 81, 9 2 11, 4 3 7 8 1। एटॉमिक नंबर याद करने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बाल गंगा इंडियन तिलक 5 एटॉमिक नंबर है, 13 है, 31 है, 49 है, 81 है, 8 18 18 32। इम्पॉर्टेंट इसलिए है ना कि बार बार कोई अलग नंबर हमें जोड़ना नहीं पड़ रहा है, नंबर वही पुराना जो है ना 2 8 8 18 18 32 जोड़ना पड़ रहा है। बाल गंगा इंडियन तिलक
इसकी वैलेंसी 3 और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 3। इससे जितना भी कंपाउंड बनेगा, जैसे लिखना है हमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो क्या होगा फॉर्मूला Al2O3। एल्यूमिनियम या गैलियम ले लो, गैलियम क्लोराइड, क्या लिखोगे, गैलियम का Ga लिखोगे, क्लोराइड का Cl लिखोगे। Ga का वैलेंसी 3 होता है, Cl का 1 होता है, दैट इज GaCl3। क्लियर है? फॉर्मूला लिखने भी आ जाएगा, है ना। बोरोन हाइड्राइड, बोरोन हाइड्राइड लिखना है, तो बोरोन हाइड्राइड H लिखेंगे। अब H की वैलेंसी 1, इसकी 3, BH3, बोरोन हाइड्राइड। क्लियर है? ग्रुप 13 बालगंगा इंडियन तिलक, बालगंगा इंडियन तिलक। और बालगंगा इंडियन तिलक के बाद ग्रुप नंबर 14, देखिए क्या है ना। देखिए वही बच्चा है जो तिजोरी हाफ रैप कर दिया था। बाल गंगाधर इसको सिखा रहे हैं कि बेटा पढ़ना चाहिए। तो ये बचवा जो है ना वो बोलता है हाँ पापा, कसिए जैसन पढ़बै, कसिए जैसन पढ़बै, कसिए जैसन GSN पढ़बै PB, कसिए जैसन पढ़बै। 6 8 14 14 18 32 18 50 32 82 82। वैलेंसी 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 4, पूरे ग्रुप का बता रहे हैं, है ना। अब जैसे C+O2 कार्बन डाइऑक्साइड लिखना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लिखाता है, तो क्या लिखते हैं, जैसे C लिखोगे O लिखोगे, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, कैल्शियम कार्बन की वैलेंसी 4, तो 2 2 4 कट गया, सिंपलेस्ट रेशियो में आ जाएगा CO2, है ना। जर्मेनियम ऑक्साइड लिखना है, जर्मेनियम ऑक्साइड लिखना है, या टीन ऑक्साइड लिखना है, क्या लिखोगे फॉर्मूला SnO2, है ना। स्टाइनस क्लोराइड लिखना है, SnCl2, स्टाइनिक क्लोराइड लिखो SnCl4, ठीक है। लेड ऑक्साइड लिखना है, तो PbO लिखोगे, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 और Pb की 4, 2 कट गया, PbO2, है ना। तो वो एलिमेंट्स ग्रुप वाइज तो याद रहेगा ही, साथ में फार्मूला कैसे लिखेंगे, वैलेंसी क्या होगा ये भी याद रखना है। ग्रुप 14 कसिए जैसन पढ़बै, लेकिन ये बचवा पढ़ेगा तो है नहीं, तो ग्रुप 15 में हम लोग कहते हैं ऐसे हैं, है ना। पढ़ने के लिए उस बच्चा को ना कोचिंग में एडमिशन करवा दिया गया, और कोचिंग में एडमिशन करवा दिया गया तो कुछ दिन गया, उसके बाद फिर देखो क्या करता है। सर पूछे बाबू कहाँ था, तो कहता है सर कोचिंग नहीं आए चूँकि नाना बीमार थे। फिर आया 2-4 दिन, फिर गायब, तो पूछे सर कहाँ था, तो बोला इस बार सर पापा बीमार थे। फिर एक के बार एग्जामिनेशन के टाइम में आता है और कहता है सर हम कैसे आते, क्योंकि नाना पापा और सब बीमार, है ना। N से नाना, P से पापा हो गया यहाँ पे, और सब SSB बीमार BI, है ना। नाना पापा और सब बीमार,
नाइट्रोजन 7 जानता होगा, 8 जोड़ोगे 15, 15 में 18 जोड़ो 53 में 18 जोड़ो, गलती 15 में 18 जोड़ोगे 33 आएगा, 18 जोड़ो 51 आएगा, 32 सब जोड़ो 83 आएगा, है ना। देखो नंबर सेम है, वही एक नंबर जो शुरुआत में लिए, बस उतना याद रखना है, ऊपर वाले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर याद रखना है, नीचे वाला अपने आप हो जाएगा। ये 7 है ना नाइट्रोजन, तो मनी में 8 जोड़ देंगे 15, 18 जोड़ देंगे 33, 18 जोड़ देंगे 51, 32 जोड़ देंगे 83, काम खत्म। वैलेंसी यहाँ पे 3 हो जाएगी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो जाएगा, है ना। जैसे फास्फोरस ऑक्साइड लिखना है P+O2, तो यहाँ लिखो PO, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, फास्फोरस की वैलेंसी 5, P2O5। वैलेंसी 3, है ना। नाइट्रोजन का ऑक्साइड हो जाएगा N2O3, आर्सेनिक का ऑक्साइड हो जाएगा AS2O3, आर्सेनिक क्लोराइड हो जाएगा ASCl3। तो वैलेंसी से सारे का फॉर्मूला भी लिख देंगे। तो समझ में आया, नाना पापा और सब बीमार। अब यही बचवा जो है ग्रुप 16 में, आप देखो ग्रुप 16 में क्या है, देखिएगा कह रहा है ओशो से, ओशो एक भाई साहब थे, कथावाचक थे, तो ओशो से टेप्पो, ओशो से टेप्पो चुरा लिया, है ना। ओशो हो गया OS से हो गया AC, टेप्पो TPO, टेप्पो चुरा लिया, ओशो से टेप्पो चुरा लिया। 6, 8, 14, 18, 32, 18, 50, 32, 82। क्लियर है। वैलेंसी 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। ग्रुप 17 FCl Br I80। फिर कल बारात आई आंटी, फिर हो गया F, कल Cl हो गया, बारात Br हो गया, I तो I है ही, आंटी 80 हो। वैलेंसी 1 और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, है ना। नाइट्रोजन 9, 9, 8, 17, 17, 18, 35, 35, 18, 53, 53, 32, 85। एटॉमिक नंबर याद हो गया। ग्रुप 18, ग्रुप 18 स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, ग्रुप 17 को हैलोजन कहते हैं, ग्रुप 17 को हाइलोजन कहते हैं। इसलिए कहते हैं ना कि हाइलो मतलब साल्ट होता है, सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट है, सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट। और ग्रुप 16 को चाल्कोजेन कहा जाता है। चाल्कोजेन इसलिए कहा जाता है कि ये ओर फॉर्मिंग एलिमेंट है, ओर फॉर्मिंग एलिमेंट, इसलिए इसको चाल्कोजेन कहते हैं। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लिए। अब ग्रुप 18 हैनी अरे करोना जीरोक्स रूटीन का, देखो ऐसे हैनी अरे करोना जीरोक्स रूटीन का, हैनी HENE अरे AR करो KR
जीरोक्स, XC, रूटीन, RN, है ना। हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन, ये सब को आप जानते होंगे। हेलियम 2, 8, 10, 8, 18, 18, 36, 18, 54, 54, 32, 86, है ना। वैलेंसी 0 होता है इसका और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होता है। चूँकि कंबाइनिंग कैपेसिटी इसकी है ही नहीं, किसी से कंबाइन नहीं करता, दैट इज वाई दे कॉल्ड एज इनर्ट गैस एंड ऑल्सो कॉल्ड एज नोबल गैस। ग्रुप 18 वैलेंसी 0 है इसलिए इसको 0 ग्रुप भी कहते हैं बाबू। वैलेंसी 0 है इसलिए इसको 0 ग्रुप भी कहते हैं। हो गया पूरा पीटी याद? है नहीं? अरे करो ना जीरोक्स रूटीन का। अब बोलो पीटी 2 मिनट के अंदर लिख दें पूरा पीटी। हम चाहेंगे कि आप लोग भी 2 मिनट के अंदर ही लिख दीजिए। देखिए आपको लिख के हम एक बार दिखाते हैं। और यदि पीरियोडिक टेबल याद हो गया, पीरियोडिक टेबल यदि याद हो गया आपको, तो केमिस्ट्री समझना आसान हो जाएगा, है ना। आसान नहीं हो जाएगा, एलिमेंट्स के बारे में जानकारी हो जाएगी, इसके एटॉमिक नंबर पता है आपको, इसका वैलेंसी पता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता है, तो कोई भी फार्मूला आप लिख सकते हैं आराम से। तो हाउ टू रिमेंबर पीटी, मेन मोटो यही था। अब देखिए हम आपके साथ लिखते हैं और आपको भी ऐसे लिखना है जैसे आपके मन में चलना चाहिए, ऐसे ऐसे। हेलिना करीब सिसकने लगी फिर से, बेमग का सर 12 खाएंगे, साइंस ये लेने लायक है, तिजोरी हाफ राफ हो गया, भेनब टा करोड़पति मोटर वाला, मैंने टिकरी उनसे खाया, है ना, यहाँ पर उनसे खाया, फिर से रूस गया, करुणा ईरानी, नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे, कॉपर चांदी सोना, जान सीडी देख रही होगी। फिर ऊपर आइए, बाल गंगा इंडियन तिलक, कसिए जैसन पढ़बै, नाना पापा और सब बीमार, ओसो से टेपो चुरा लिया, और फिर कल बारात आई आंटी, और हैनी अरे करो ना जीरोक्स रूटीन का। हो गया पीटी, हो गया पीटी। अब देखो इसको घेर देंगे, लिखने के बाद घेरना है, सीधा सीधा लिख दो, उसके बाद घेरने का काम करो, है ना। पहले ही जो है वो घेर के और उसके अंदर एलिमेंट लिखने से ज़्यादा अच्छा है। ऐसे
देखो घड़ी 2 मिनट लगा होगा, 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता है। आपको पीटी याद रखने की ज़रूरत है, 2 मिनट से ज़्यादा बाबू नहीं लगेगा। और ये 2 मिनट आपको तभी नहीं लगेगा जब इसको 10 बार कम से कम जो रटवाए हैं उसको रट के 10 बार अपने से लिखिएगा, तब 2 मिनट से बेसी ना लगेगा। अब देखो एक बार फिर से हम कहते हैं कैसे इसको पंक्तिबद्ध करना है। हेलेना करीब सिसकने लगी फिर से, बेमग का सर 12 खाएंगे। क्योंकि 18 लाइन है ना, तो 18 लाइन के में कौन किसके बाद आएगा अब उसको सिखा रहे हैं। तो हम यहाँ पर बताए थे कि सर गए थे आपके घर, आप खाने के लिए दिए थे 12 और मग में पानी पीने नहीं दिए थे, तो वही बचवा जिसके सर घर गए थे, तो बेमग का सर 12 खाएंगे। वही बचवा 10वां में अच्छा नंबर लाया तो हो गया साइंस ये लेने लायक है। और ऐसा उसके बाबूजी बोले साइंस ये लेने लायक है, और वही बच्चा क्या किया ना कि तिजोरी हाफ राफ कर दिया। तिजोरी हाफ राफ करके बचवा बिना मतलब का हो गया ना, भे नब टा, एक लाइन बिना मतलब का है। उसके बाद वही बचवा करोड़पति मोटर वाला बन गया। मोटर से घाट पे गया, छठ में जो घाट पे जाता है, और वहाँ कहा मैंने टिकरी उनसे खाया, मैंने टिकरी उनसे खा के फिर से रूस गया। फिर से रूस गया तो मन में आएगा ना किससे रूस गया, तो करुणा ईरानी से रूस गया। और करुणा ईरानी क्या बोल दी कि नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे, और नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे, तो उसके बदले में बचवा दे दिया कॉपर चांदी सोना। और फिर कहता है अब तो जान सीडी देख रही होगी। बस एक लाइन में सब याद हो गया, कौन किसके बाद कौन आएगा ये याद करने के लिए सिखाया ऐसे। अब देखो वही बचवा को समझाने के लिए बाल गंगाधर साहब को बुलाया गया, जो इंडियन है और माथे पे तिलक लगाते हैं, तो बाल गंगा इंडियन तिलक हो गया। अब उसका एडमिशन कोचिंग में हुआ, तो बचवा क्या बोला कि अब आप पापा जो है ना कसिए जैसन पढ़बे। अब होगा एक गांव में एक एग्जाम्पल होता है कि फलाने जैसा पढ़ना है, तो वही कह रहा है, नाम तो काशी विश्वनाथ था आदमी का, लेकिन कहा कसिए जैसन पढ़बे। तो ऐसा आश्वासन दिया तो पापा उसके कोचिंग में एडमिशन करा दिए। तो कोचिंग वाले को कह रहे नाना पापा वो सब बीमार। और फिर ओशो साहब जो कथावाचक थे उनका टेप पे चुरा लिया, ओशो से टेपो चुरा लिया। फिर कल बारात आई आंटी, उसको मतलब तो उतना ही से, फिर कल बारात आई आंटी। एंड देन वन लाइन इज है नहीं अरे कोरोना जीरोक्स रूटीन का है ना। तो एक लाइन हेलेना करीब सिसकने लगी फिर से, और उधर में है नहीं अरे कोरोना जीरोक्स रूटीन का। बाकी सब तो एक कहानी की तरह याद करा दिए। बस यही कहानी पढ़ना है और फटाफट लिखना है। बेमक्का सर 12 खाएंगे, साइंस से लेने लायक है, तिजोरी हाफ राफ हो गया, भेनब था करोड़पति मोटर वाला, मैंने टिकरी उनसे खाया, फिर से रूस गया, करुणा ईरानी। देखिए एक सांस में इतना पड़ गया है, एक सांस में पीटी पड़ जाते पूरा। एक सांस नहीं तो 2 सांस लगेगा आपको, सांस लगेगा 2, ये दिखा रहे हैं। हेलेना करीब सिसकने लगी फिर से, बेमक्का सर 12 खाएंगे, साइंस से लेने लायक है, तिजोरी हाफ राफ हो गया, भेनबटा करोड़पति मोटर वाला, मैंने टिकरी उनसे खाया, फिर से रूस गया, करुणा ईरानी। एक सांस में पढ़े। दूसरा सांस यहाँ से स्टार्ट करते हैं। नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे, कॉपर चांदी सोना, जान सीढ़ी देख रही होगी, बाल गंगा इंडियन तिलक, कसिए सन पढ़बे, नाना पापा और सब बीमार, ओशो से टेपो चुरा लिया, फिर कल बारात आई आंटी, है नहीं अरे कोरोना जीरोक्स रूटीन का। क्लियर है बाबू? 2 सांस में पीटी खत्म है। बस काम वही करना है कि आपको हिंदी में जो वो लिखाए हैं उससे ये वाली बात लिखनी है। दूसरा एटॉमिक नंबर सिखाए थे, 1 2 जोड़िएगा तो 3, 2 जोड़ना था, 3 में 8 जोड़िएगा 11, 11 में 8 जोड़िएगा 19, 19 में 18 जोड़िएगा 37, 37 में 18 जोड़िएगा 55, 55 में 32 जोड़ दीजिएगा 87।
क्लियर। अब ये है तो ये तो लिख ही दीजिएगा ना, 4, 12, 20, 38, 56, 88। अब 20 है तो ऊपर से इतना छूट गया 21, 21 में देखिए फिर क्या जोड़ना है, 18 जोड़िएगा, 39 में फिर क्या जोड़ना है, 57, 57 में 32 जोड़िएगा, 89। यही चलेगा सब में। 22 यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, 40 में देखिए यहाँ 18 जोड़ते हैं लेकिन यहाँ पर 32 जोड़ते हैं एक ही बार, 72, और फिर 32 जोड़ते हैं 104। बोलिएगा सर 18 जोड़े थे यहाँ 32 जोड़े, ऐसा क्यों किए? तो ऐसा इसलिए किए बाबू कि लेंथेनम के बाद यहाँ पर एलिमेंट आ जाता है 2। लेंथेनम के बाद यहाँ पे एलिमेंट है सेरियम जिसका एटॉमिक नंबर 58 है। एक्टिनियम के बाद एलिमेंट है थोरियम जिसका एटॉमिक नंबर 90 है। और यहाँ 14 एलिमेंट है, तो 14 एलिमेंट यहाँ, 18 यहाँ, 18, 14, 42। चूँकि ये शुरू होता है लेंथेनम के बाद, इसीलिए इसको लेंथेनॉइड सीरीज कहा जाता है, जो पढ़े भी होंगे आप। और ये एक्टिनियम से शुरू हुआ है इसलिए इसको एक्टिनॉइड सीरीज भी कहा जाता है। क्लियर है? अब कोई बात नहीं, अब 23 में 18 जोड़िएगा 41 आएगा, 41 में 32 जोड़ करके आगे बढ़िए 73 आएगा। अब यहाँ पर जो एलिमेंट होगा उसका 105 होगा। सिमिलरली बढ़ते जाइए, एक ही बात, यहाँ आ जाइए 5 में 8 जोड़िए, ऊपर से देखिए उधर से आ रहा होगा 13 में 18 जोड़ दीजिए, 13 में 18 जोड़िएगा कितना आएगा 31 में 18 जोड़िए, 49 में 32 जोड़ दीजिए तो 32 जोड़िएगा तो 81 के बाद फिर 32 जोड़ दीजिए। ऐसे ही 9, 8, 17, 17, 18, 35, 18, 53 में 32 जोड़ दीजिए 85, है ना। ये 2, 8, 10, 8, 18 में 18 जोड़िए 36 में 18, 54 में 32 जोड़िए 86 में 32 जोड़ दीजिएगा 118 आ जाएगा यहाँ पर। क्लियर है? पीरियोडिक टेबल याद हो जाएगा अब आप लोगों से। इतना पीटी याद करके लिखने की कोशिश करिए, अपने से कॉपी पे लिखिए, ये बहुत काम आएगा। तो हाउ टू रिमेंबर पीरियोडिक टेबल आज का टॉपिक था, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 एंड हाउ टू रिमेंबर द पीटी। क्या है अब देखिए, इसकी वैलेंसी की बात जब कर रहे थे तो कुछ की वैलेंसी हम बता दें। यहाँ पे वैलेंसी 1 और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन भी 1, वैलेंसी 2, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन भी 2, है ना, वैलेंसी और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। अब देखो इधर में आ जाओ सीधा, चूँकि इतना दूर का वैलेंसी वेरिएबल होता है इसलिए इस पर बाद में बात करेंगे। वैलेंसी 3, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन भी 3, वैलेंसी 4, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन भी 4, वैलेंसी 3, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 5, वैलेंसी 2, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 6, वैलेंसी 1, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 7, वैलेंसी 0, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 8। ये वैलेंसी और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हो गया, जिसके थ्रू आप लिख सकते हैं किसी भी एलिमेंट का फॉर्मूला। ठीक, तो क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया? पीटी याद हो जाएगा। 2 मिनट में पीटी लिखना आप लोगों को, और एक सांस में बोलना है ना। हमारा तो उम्र हो गया ना, इसलिए 2 सांस लग जाता है, आपको एक सांस में बोलना है पूरा पीटी। ठीक है, कोशिश करिए, ट्राई करिए और कर पाइए। इधर ही पार करेंगे। कोई बच्चा कहेगा सर हम तो लंबे याद कर लिए हैं 30 तक, तो बाबू लंबे 30 तक यदि याद किए हैं तो याद किया हुआ तो रहेगा नहीं जब तक समझेंगे नहीं। तो हम तो समझा दिए आपको। दूसरी ये बात और कर लें, यदि लंबा याद करेंगे आप तो लंबे में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज तो मिलता नहीं है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज तो ग्रुप वाइज बना हुआ है ना, ग्रुप वाइज वैलेंसी बना हुआ है, ग्रुप वाइज वैलेंस इलेक्ट्रॉन बना हुआ है। तो लंबा याद करने का बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है। हाँ, एलिमेंट याद रहेगा आपको, लेकिन फायदे कम है, इसलिए इसको वर्टिकली याद करिए, बेटर होगा। फिर थैंक यू। यदि कोई बात होगा तो कमेंट सेक्शन करेंगे।